ठाकुर जी रक्षा कब करते हैं? क्रोध में दुष्निर्णय लेने वाले थे, लेकिन उसी समय स्वयं को थोड़ी देर और रोक लिया, और वो निर्णय मन में तो आया था लेकिन आपने लिया नहीं और आप बच गए। ये समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। भोग्य वस्तु सामने प्रस्तुत तो हुई थी, भोग्य वस्तु सामने आ तो गई थी, परंतु उस भोग्य वस्तु को देखने के बाद भी आपने अपने मन को वशीकृत कर लिया और उस भोग को नहीं भोगा, तब समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये सब सिर पर सवार हुए थे, लेकिन उसी समय आपने अपने आप को वशीकृत कर लिया, काम से रोका, विषयों से रोका। ये आपका बल नहीं है, आप नहीं रोकते। हम लोग उल्टा करते हैं, पता है क्या? संसार में किसी दुर्घटना से हम बच जाते हैं तो हम सोचते हैं ठाकुर जी ने रक्षा की, और जब विषय भोगों से स्वयं को रोक लेते हैं तो सोचते हैं हमारी इच्छा देखी आपने, आज एकादशी व्रत है, सुबह से मैंने जल नहीं पिया है, उसमें अपना बल समझते हैं हम। जब विषय भोगों से हम बचते हैं तो उसमें अपना बल समझते हैं, और जब बाहर की किसी दुर्घटना से बचते हैं तो सोचते हैं ठाकुर जी ने बचाया। नहीं, उल्टा है। जब आप विषयों से बचते हैं, जब आप संसार के किसी कारणों से अपने आप को बचा लेते हैं, तब ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं। बाहर की रक्षा तो आपका समय है अभी, इसलिए आप चाहे उस समय कुछ भी हो जाए, आपके प्राण नहीं निकल सकते। जितनी समय की अवधि है उतना तो आपको जीना ही है। वास्तविक रक्षा ठाकुर जी आपकी अंतरंग मनस्थ में हो रही जो उथल पुथल है उनमें करते हैं, वो आपकी वास्तविक रक्षा है। और उसके लिए भैया जितना हो सके व्यस्त रखो स्वयं को ठाकुर जी की सेवा में, कुछ ना कुछ करते रहो, खाली बैठना ही नहीं है। ठाकुर जी को सोचते रहो, जपते रहो, कुछ पढ़ते रहो, सुनते रहो, काम पर जाते हो, अपने व्यापार में जाते हो तो वहां व्यस्त रहो, वहां पर भी खाली समय मिले तो ठाकुर जी का स्मरण करो। चित्त को एक क्षण के लिए भी खाली बैठने नहीं देना है। कोई विषय हाथ तो लगा जाए, आपको सामर्थ्य नहीं उसकी कि वो आपके हृदय पर हावी हो जाए।